आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब खलीकुज़्ज़मान साहब। खलीक साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर है। नाज़रीन, आज एक ऐसा मौजू जो कि हालात के ऊपर, मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके अंदर ख़ास तौर से हम जायज़ा लेंगे कि इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, ख़ानदानी तौर पर या माशरे के अंदर हम देखें या कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, हर जगह पर हम पर मार क्यों पड़ रही है? क्या वजह है इसकी कि हमें कोई पूछता ही नहीं। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर 800 करोड़ की आबादी में लगभग 200 करोड़ की आबादी हमारी है, हमें लगभग 3 में 13 में कोई पूछता ही नहीं। हमारी वक़्त ज़ीरो हो गई, यानी कि हमारी वैल्यू ज़ीरो हो गई है और हमारी हालत और मार ऐसी पड़ रही है कि बेतहाशा मार पड़ रही है। चाहे आप यहाँ पे कौमी सतह पर देख लें या अपने पड़ोसी जो मुस्लिम मुल्क है उसके अंदर देख लें, गज़ा के अंदर देख लें, सूडान में देख लें, कौन सी ऐसी जगह है दुनिया की जिस कोने पर आप देखेंगे ज़्यादातर मुसलमानों पर मार पड़ रही है। तो क्या ये कौम अज़ाब की मुस्तहिक़ हो चुकी है? क्योंकि कुल्ली अज़ाब तो नहीं आना है इस कौम पर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि इसको ऐसी इस तरह से अल्लाह ताला इस पर ऐसा अज़ाब न डालिए जैसे कि साबका उम्मतों पर आया। तो क्या मौजूदा दौर के अंदर जो ये जुज़वी अज़ाब जो हैं वो तो आएंगे क्या उस शक्ल के अंदर हमारे ऊपर, कभी ज़मीन के इस खित्ते पर, कभी उस खित्ते पर, जो ये हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती है, कहीं हम खुद ही आपस में मसरूफ़ पैकार है। तो इस अज़ाब को दावत हमने खुद ही दी है क्या खलीक साहब? देखिए, ये बात आपकी सही है कि जब हम पूरी दुनिया पर निगाह डालते हैं और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें, सारी ख़बरें बहुत जल्दी हमारे पास आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, जैसा कि आपने अभी कहा कि कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ मुसलमानों के ऊपर आफतें ना आ रही हों। तो इसकी वजह असल में यही है, अज़ाब ही कह लीजिए, जुज़वी अज़ाब आपने बड़ी यूज़ किया, सही किया, क्योंकि पूरी कौम ख़त्म हो जाए ऐसा तो नहीं होगा। कौम नूह की तरह से डुबो दी जाए, अल्लाह को दुनिया क़यामत तक चलानी भी है, लेकिन जुज़वी अज़ाब तो इस दुनिया में आते ही रहेंगे और आ रहे हैं। तो सारी दुनिया में अगर हम देखें तो उसका यानी वो जो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी दुनिया यानी जैसे सारी अक़वाम मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे, या जैसे शेर टूट पड़ता है। तो साहबा कराम ने पूछा कि हमारी तादाद बहुत कम होगी? कहा नहीं, तादाद कम नहीं होगी, तादाद बहुत ज़्यादा होगी, इसके बावजूद तुम्हारे जाओगे, सताए जाओगे। तो पूछा कि वजह क्या होगी? तो कहा कि वहन। तो लोगों ने पूछा ये वहन की बीमारी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हदीस में तशरीह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुब्बुल दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। अब आप पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, तो रीज़न बता दिया गया। दुनिया की मोहब्बत आप देखिए, सारा हमारे मुल्क से लेकर सारी दुनिया तक, सुबह से लेकर शाम तक की 200 करोड़ मुसलमानों की, कुछ को छोड़ दिए, हम कह रहे पूरी दुनिया में 5 करोड़ मान लीजिए, हमारे मुल्क में 1-2 करोड़ को आप छोड़ दिए 35 करोड़ में, बाकी सबकी तगो-दो भाग दौड़। ठीक है, मुआश कमाना फ़र्ज़ है, तालीम फ़र्ज़ है, लेकिन आदमी खाली मुआशी कमाते रह जाए, इसको मादा परस्ती कहते हैं, इसको भौतिकवाद कहते हैं। और जो दीन के तकाज़े हैं वो आदमी पूरी ना करे, तो ये भौतिकवाद है, यही इसको मटेरियलिज़म कहते हैं। तो फनाफी दुनिया यानी दुनिया की मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, मज़लूमों से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, मकसद हयात से मोहब्बत, वो मोहब्बत ना हो के दुनिया की मोहब्बत है। इस दुनिया की मोहब्बत को या जिस दुनिया को कमाने में, उस मादनियात को कमाने में जिसका आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ इसके अंदर हलाल और हराम की इस वक्त तमीज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है। और दूसरा सवाल इसी के साथ लगा हुआ कि अब जब जो मौजूदा निज़ाम है हमने अपने आप को उसके अंदर एडजस्ट कर लिया, उस मौजूदा निज़ाम जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड निज़ाम है, किसी भी जगह से नहीं है। पूरी दुनिया का निज़ाम इस वक्त इंटरेस्ट बेस्ड है, कोई खाली नहीं है। देखिए, आपके सवाल में कई चीज़ें आ गई हैं जी। तो इसके असरात जो हमारे, जब अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बगावत कर दी और उसके खिलाफ, ये तो सीधा कलाम पाक में ऐलान जंग कह दिया ना इसके लिए बारे में। जी, आपने हराम कमाई की बात कर दी है और दूसरा सूद का जो है, दोनों पर बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ तक हराम कमाई का सवाल है, देखिए, ईमान के बाद इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी कामयाबी के 4 जो पैरामीटर बताए गए। पहला उसमें है कि वो ईमान लाते हैं और दूसरा अमल साले करते हैं, मतलब पूरे दीन पे अमल करते हैं, आधे अधूरे में नहीं, खुद फिस्सिल में काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, ज़िंदगी के हर पहलू में दीन हो।
तो एक तो ये है कि आप पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो जहाँ तक हराम कमाई का सवाल है जी, कमाई ईमान लाने के बाद और अमल साले करने में मर्दों के ऊपर जो चीज़ सबसे पहले फ़र्ज होती है वो हलाल कमाई ही होती है, हलाल कमाई। तो जो हराम कमाई कमा रहा है तो ज़ाहिर इसको आप मुसलमान ही क्यों कहेंगे? तो वो तो एक आबादी आप हटाई दीजिए। जिसकी कमाई हराम हो तो ना उसकी ज़कात कबूल, ना उसका हज कबूल, ना उसका उम्रा कबूल, और उसके जिस्म को कहा गया जिसकी परवरिश, जिनके बच्चों की खुद की परवरिश हराम कमाई से होगी तो वो यानी जिस्म का वो हिस्सा जन्नत में ही आएगा, जहन्नुम में ही जलेगा। तो वो पहलू तो बिल्कुल अलग हो गया। हम तो यहाँ हलाल कमाई की बात कर रहे हैं, हलाल कमाई की बात कर जी। हम हराम तो छोड़ दिए। एक आदमी नमाजी नहीं छोड़ रहा है, वो एक आदमी नमाजी नहीं पढ़ रहा है, नमाज छोड़ दी, उसकी तो बात ही छोड़ दी है। हम उसको मुसलमानों क्यों गिनती करें? एक आदमी हराम कमाई कर रहा है तो उसकी तो गिनती ही छोड़ दी आप। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज और रोज़े के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने झूठ बोलना और झूठ पे अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है कि भूखा प्यासा मरे। तो भूखा प्यासा मर रहा है, वो इबादत ही नहीं कर रहा। तो जुमे की नमाज का है बिल्कुल यही है कि जुमे के दिन जिस वक्त अजान हो जाए सीधे मस्जिद में आ जाओ, उस वक्त कारोबार आराम, आपने हलाल तरीके से कमा रहे हैं तो वो क्या कहो? तो यही बात का कितने रोजे रखने वाले ऐसे हैं जिनके सिवाय भूख प्यास के कुछ नहीं आता, नबी से फरमाया। और कितने नमाज पढ़ने वाले, रातों का क़याम करने वाले ऐसे हैं जिनके हिस्से के अंदर सिवाय रत जगाई के पैरों को थकाने के कुछ नहीं आता। वो कौन लोग हैं? जिनकी जिंदगियां तब्दील नहीं हुई, जिनकी कमाइयां सही नहीं है। तो हराम कमाई वाला जो आपने छेड़ा था उसको तो बिल्कुल ही माइनस कर दिया। तो हलाल की बात कर रहे हैं, अब हलाल पे आ जाइए। नहीं वो जो हलाल, मुझे जिसको हलाल समझ रहे हैं जुमे नहीं, वो तो आगे की बात हो। तीसरा पॉइंट, अच्छा वो मैं उसको तीसरे पॉइंट पे लूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको टेक्निकली आप लीजिए। पहला एक कैटेगरी हो गई कि जिसकी हराम कमाई है, उसकी तो आप गिनती मत करिए जी। इस्लाम के हिसाब से ही इज नॉट ए मुस्लिम। उसकी जब कोई चीज़ कबूल नहीं हो रही, नमाज और रोज़ा और उमरा और हज, तो उसको छोड़ दिया। अब आ रही है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी एक आदमी बज़ाहिर अपने आप को यानी हलाल कमाई समझ रहा है कि साहब मैं तो बिल्कुल सैलरी मिलती है मुझे 30,000 रुपये, मैं उसी में अपना घर चलाता हूँ। लेकिन एक तो हो गया डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सूद ब्याज वाले लोग हमारे यहाँ बहुत कम हैं। ठीक, डायरेक्ट सूद ब्याज वाले ऐसे बहुत कम मुसलमान हैं कि जो कि सूद पे पैसा उठा दें और फिर जाके गैर मुस्लिमों की तरह उससे वसूलें परसेंटेज। ऐसे मुसलमान कम, ऐसे बहुत कम। इनडायरेक्ट वाले बहुत हैं। इनडायरेक्ट वाले कैसे हैं? एक तो वो भाई खाता में पैसा जमा करना मजबूरी है, आपका जमा है, तो शायद 5 ही 10% होंगे जो जाके, जैसे मैं भी हूँ, साल भर में हमने उलमा कराम से पूछा, उन्होंने बताया इसका तरीका ये, हम जाके 2-3 बैंकों में खाते हैं, हम पूछते हैं इसमें साल भर में कितना ऐड हुआ इंटरेस्ट, हम उसको बिना सवाब की नियत से यहाँ वहाँ जो भी उसके मदद उलमा कराम बताते हैं हम उसको खर्च कर देते हैं, अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, दीन मदरसे मस्जिद पे इस्तेमाल नहीं करते। एक वो है कि बाइक फाइनेंस कराना, कार फाइनेंस कराना, मकान फाइनेंस कराना, GIC LIC फिक्स कराना, FD 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा। तो ये तो इनडायरेक्ट में इस तरीके का है कि इसमें भी आदमी हराम इन्वॉल्व है। डायरेक्ट ही है, हाँ डायरेक्ट उस तरह का नहीं है। वो सबसे ज्यादा खराब है, पैसा उठा दिया, वो तो किसी को पैसा दे दिया और उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपना 10-10 लाख रुपए 5 जगह दे रखा है, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और उनका जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आराम से खा भी रहे हैं। जैसा अगर खुद अगर ऐसा कुछ है तो मजबूरी का खुद उठा भी रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही। कि अब क्या करा कि भाई मेरा बिजनेस है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने बैंक से और लोन ले लिया। डॉक्टर इस्रार अहमद साहब से एक नौजवान ने पूछा कि भाई मैं एक बहुत बड़ी गैरेज खोलना चाहता हूँ जिसमें हर तरह की मशीनें हो और एक ही छत के नीचे सब कुछ हो यार, डेंटिंग, पेंटिंग और गैस की सेटिंग भी और इंजन की सेटिंग भी और AC का काम भी और व्हील बैलेंसिंग भी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी ना हो उसको कहीं और ना जाना पड़े। कार ला के मैंने जमा कर दिया। तो कहा कितना खर्चा होगा? उसने 80 लाख रुपए कहा। 80 लाख रुपए है तुम्हारे पास? कहा नहीं, बैंक से फाइनेंस करा लेंगे। तो डॉक्टर इस्रार साहब ने कहा कि भाई ये फिर हराम है, आप जो है पंचर की दुकान खोल लो, इतनी बड़ी गैरेज पे है, पंचर की दुकान खोल लो। तो जन्नत में जाने के लिए 80 लाख 1 करोड़ का कारोबार जरूरी नहीं है, हलाल कमाई जरूरी है। ये बड़ा अच्छी बात की, ये जरूर समझने की बात है। हम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, कभी किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए जो बैंक से लोग हम बराबर कहीं ना कहीं खुद करते रहते हैं, इंटरेस्ट से पैसा उठा लिया। जिस दिन आपने ये उठा लिया उस दिन अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अब आप अपने ईमान की हालत देख ली किस जगह। अब जो मजबूरी वाला है वो मैंने पहले आपको गिना दिया। मिसाल के तौर पे आपके 4 खाते बैंकों में हैं, तो चारों का जोड़ के 4,500 5,000 उसमें ऐड हो गया है। वो आपने बिना सवाब की नियत से मस्जिद मदरसे में नहीं, दीन के काम में नहीं, ऐसे ही आपने उसको खर्च कर दिया। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कितने लोग ऐसे लोग हिसाब करते हैं जाकर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा कि 5 और 10%, 5% लोग होंगे, 95% उसी में मिक्स रहता है उनका, वो नहीं निकालते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि एक जगह वो जायज़ हो सकता है किसी हद तक, जैसे एक आदमी भूखा मर रहा है तो सूअर का गोश्त खा ले आदमी, उतना ही खा ले कि जान बच जाए। वो यहाँ पर है कि मिसाल के तौर पे आपकी बीवी बीमार होगी, आज जो है एजुकेशन की तरह से हेल्थ को भी कमर्शलाइज कर दिया गया है। स्टेट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, स्टेट ने हाथ खड़े कर दिए। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, पैसा है तो तालीम खरीद लो,
पैसा है तो इलाज खरीद लो। इलाज खरीद। अब यहाँ पर एक मजबूरी निकल के आती है कि साहब रिश्तेदार सब निकम्मे नाकारा हो गए हैं, वो उसकी मदद नहीं कर रहे, नहीं देते पैसा, ठीक है, उसको पैसा नहीं देते। इसके अलावा तंजीमें और इज्तिमा और जैसा उलमाए कराम के रोल पे बात होती है कि मस्जिदों के सेंटर्स हमारे उलमाए कराम उनकी तंजीमें और जमातें भी वो भी उसकी हेल्प नहीं कर रही, करनी चाहिए से। अब वो आदमी करेगा, उसके बाद पैसे नहीं, पूरे 3 दिन की जो इज्तिमा करने हैं और उसके अंदर करोड़ों रुपए 50 करोड़ रुपए खर्च करने, वो कहाँ से इनमें नहीं करेंगे कि कोई ये 50 करोड़ का हॉस्पिटल बना दे, नहीं करेंगे इसको करना। इसमें यही बात आती है कि अब वो 10,000 रुपये उसको चाहिए ऑपरेशन के लिए, अब बेचारा भटक रहा, नहीं मिले। ऐसे मौके पे ये बाहालत मजबूरी इस्तरार की हालत में उसने जाके बैंक से लोन ले लिया, जान तो बचाएं, जान बचानी थी, ऑपरेशन करा दिया। अब वो बेचारा इंटरेस्ट दे रहा है, जब किसी ने दिए नहीं, लेकिन कोशिश करे तब। शादी ब्याह के लिए नहीं, शादी ब्याह के लिए सादगी से रिश्ता ढूंढो, दीनदार रिश्ता ढूंढो, तो ना दहेज लेगा ना वो बारात लेके आएगा, पैसे बच जाएंगे, चाय पे निकाह कर दिए। तो ये हो गई, ये हो गई दूसरी बात, यानी इंटरेस्ट वाली। पहले हराम कमाई की होगी, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट की आमेजश की बात होगी। अब तीसरी बार आ जाइए ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिनकी कमाइयाँ मान लीजिए हलाल हैं, अगर उनकी हलाल कमाइयाँ हैं, ठीक है, वो बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, उस पर एक हदीस सुन ली तो बाकी तो क्लियर हो जाएगी, बचेंगे वो भी नहीं, हलाल कमाई वाले वो भी नहीं बचेंगे। वो बार बार मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ, मुख्तलिफ पैराए से कुरान हदीस में है, मैं भी लाने की कोशिश करता हूँ। एक बस्ती के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब का फैसला हो गया, फरिश्तों को भेजा गया, जाके बस्ती को उठा के ऐसे उलट दो पूरी। ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखें हड़प्पा मोहनजोदड़ो ज़मीन से निकल आई, इलाहाबाद में कौशाम्बी है, इलाहाबाद में झूंसी का किला है, झूंसी लोगों ने बताया कि झूंस गया, पलट गया, पता नहीं क्या अज़ाब आया होगा। वो गंगा नदी की तरफ ऐसे पलटा हुआ, उल्टा यानी गिरा हुआ है किला, झूंस गया है वो किला। तो ऐसे लूथल गुजरात के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। तो क्या अज़ाब था, क्या वो स्टडी है पुराने का, क्या वो चले फिरे नहीं थे। तो नबी से फरमाया कि वहाँ फरिश्तों ने लौट के कहा बारिला उसके अंदर कुछ बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार लोग हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, किसी को सताते ही नहीं, ये कमाइयाँ उनकी हलाल हैं, अल्लाह को याद करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस्ती की उलटने का शुरुआत उन्हीं के घर से करो। तो कहिए क्यों? कहा इसलिए वो खुद तो नेक हैं, वो दूसरे लोगों को नेकियां नहीं फैलाते, मुसलमानों में इस्लाह का काम नहीं करते, गैर मुस्लिम में दावत का काम नहीं करते, इंसानों के मसाइल हल नहीं करते, का उद्घाटन समारोह उन्हीं से करो। तो मैं तो कह रहा हूँ हलाल कमाई वाले भी कहाँ बच रहे हैं? हराम वाला तो छोड़ ही दिया, उसको तो आप आउट ऑफ इस्लाम करिए, सूद ब्याज हराम है, उसको आउट ऑफ इस्लाम करिए आप। मैं हलाल कमाई वालों को बता रहा हूँ कि उम्मत इसलिए अजाब की मुस्तहक है, तो उसमें नेक और बद में ज़्यादा फर्क नहीं रह पा रहा है, वो मकसद हैत का काम ही नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और हेल्थ का इस वक्त बहुत बड़ी मजबूरी है कि लोग कहते हैं कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो परमिशन होनी चाहिए। इस वक्त के दौर के अंदर इलाज इतने महंगे हो गए, अब लोन भी कोई जाके फौरन लोन नहीं दे देगा बैंक भी, तो इसके लिए क्या हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कोई गुंजाइश निकलती है, नहीं निकलती? देखिए अभी तक तो जो उलमाए हक हैं या बड़े बड़े लोगों से बात की है, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी बिल्कुल गुंजाइश नहीं निकलती है, ना बिल्डिंग के लिए, ना मकान के लिए, ना कारोबार के लिए। जहाँ निकलती है वो है बाइक मजबूरी है, आपकी बाइक पकड़ ली जाएगी, कार आपकी मजबूरी है, कार आपकी पकड़ ली जाएगी, वो तो उसमें पेपर में शामिल कर दिया कि आपकी आरसी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए। तो यहाँ तो मजबूरी है, बाकी तो आपकी मजबूरी, LIC तो आपकी मजबूरी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस तो आपकी मजबूरी। अल्लाह के ऊपर भरोसा आप रखिए, हो सकता है बीमारी ना पड़े, हो सकता है कि आप बीमारी ना पड़े। मैं पावर हाउस में था, क्लास 1 इंजीनियर था, तो मुझसे एक साथी कहने लगे खलील साहब उस ज़माने 2.5 लाख बहुत बड़ी बात थी, आजकल का 25 लाख। कहने लगे आप बड़ी ईमानदारी की बात करते, रिश्वत नहीं लेते, और मैं भी रिश्वत अगर नहीं लेता तो बीवी बीमार पड़ गई और उसके अंदर जो है वो 1.5-2 लाख रुपये खर्चा हो गया, तो 2.5 लाख में रिश्वत अगर नहीं लेता तो कहाँ से देता? मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर तू ईमानदारी मुत्तकी परहेजगारी पे अगर तू रहता, तकवा परहेजगारी पे रहता, तो शायद बीवी बीमारी ना पड़ती। सही बात, ये भी तो पहलू है, ये भी तो पहलू है। उसके अंदर तकलीफ उठाई और तो उनके लिए देखिए एक इलाज है उसका मौजूद है, कितनी भी निकम्मी नाकारा गवर्नमेंट हो, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ इलाज कराएं, सस्ता है, धक्के बहुत खाने पड़ते हैं और रवैया अच्छा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल का, दवाएं बेच डालते हैं। आज भी एम्स वगैरह RMN प्राइवेट हॉस्पिटलों से अच्छे हैं, LNJP प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा है, बहुत बेहतर। थोड़ा धक्के ज़्यादा खाने पड़ते हैं, थोड़ा लाइन लगानी पड़ती है, दौड़ना ज़्यादा पड़ता है, और दिल्ली जैसे शहर में मोहल्ला क्लिनिक भी है। उसके अलावा तमाम शहरों में हिंदुस्तान के कुछ ना कुछ नेक बंदे मुसलमान भी चैरिटी वाले भी उन्होंने दवाखाने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, तो अभी भी इलाज इस तरीके का हो सकता है। ये पास में मेरठ के अंदर एक हॉस्पिटल मौजूद है, शायद फलाहयाम उसका नाम है, तो उसके अंदर तो बहुत कम इलाज, वो कह रहे जो ऑपरेशन 8.5 में हो रहा है मेरे पास भेज दो, मैं 10-15 हज़ार रुपये में कर दूँगा उठा के। तो इस तरह की चीज़ों की भी रहनुमाई किया सकती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, अब निज़ाम की तरफ आती है। निज़ाम में हम जो उस निज़ाम का हिस्सा है, हाँ देखिए निज़ाम का हिस्सा है, कोई सा मुस्लिम मुल्क को कोई सा आपकी बात है। ये मेरे पास इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टिंग और मेरे पास आखिरी सवाल होगा, वो यही कि हम एक निज़ाम का हिस्सा हैं। तो देखिए वो तो हमारी मजबूरी है, हम निज़ाम का हिस्सा हैं, इस निज़ाम को छोड़ के ना चांद पे जा सकते हैं ना मंगल पे जा सकते हैं, हमें यहीं पर रहना है। हम किसी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, कंपनी वाले ने 50 करोड़ रुपए
यानी इंटरेस्ट के ऊपर उसने कहीं से बैंक से लोन ले रखा है, वो कंपनी को चला रहा है, वो टैक्स की चोरी करता है, दुनिया भर के घोटाले करता है और वर्ल्ड लेवल के ऊपर सट्टा बाजार में वो सट्टे खेलते हैं, जुआ है। लेकिन हम अगर नौकरी कर रहे हैं, हमको अगर 20-30 हज़ार 50 हज़ार मिल रहा है, हम अगर टाइम से पहुंच रहे हैं, हम कोई घोटाला नहीं कर रहे, हम बेईमानी नहीं कर रहे, हम उसका निज़ाम का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। ऐसी ये भी आपकी बात सही है कि कोई जगह ऐसी नहीं है सूद ब्याज की आमेज़श ना हो, मिक्सिंग ना हो, यानी पूरी इकोनॉमी के अंदर सूद ब्याज इंटरेस्ट शामिल हो गया है, लेकिन हम तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूर करने की कोशिश ना करें तो हम अज़ाब के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। हम गड्ढे में गिर गए हैं, गड्ढे में गिर गए तो हमारे ऊपर जो है वो कीचड़ और छींटे हमारे ऊपर आ गए, लेकिन अगर हम गड्ढे और कीचड़ को एंजॉय करने लगें तो हम बहुत ख़राब आदमी होंगे। लेकिन हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कोई कह रहा तुम्हारे दामन पे दाग भी हैं, तो हम इस निज़ाम का हिस्सा मजबूरी में हैं। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसको चेंज करने की, वो अल्लाह के बच जाएंगे। जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं, वो अल्लाह के नहीं बच जाएंगे। लेकिन हम डायरेक्ट खुद से आ बैल मुझे मार, हम कोई इंटरेस्ट का दखल अपनी ज़िंदगी में ना रखें। जो मुस्लिम मुल्क हैं खास तौर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ तो ये चीज़ हो सकती है, उनके यहाँ तो उलमा किराम भी कर सकते थे इस चीज़ को, और उनके यहाँ तो चलिए हिंदुस्तानी और बहुत से अमेरिका यहाँ पे नहीं, जो कम से कम वो तो अपने यहाँ इन निज़ाम को कायम करके एक नमूना पेश कर सकते थे, लेकिन वो भी उसी में मुलविस हैं। और बड़े बड़े उलमा किराम वहाँ पे, मैं नाम तो खर्च कर नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो कैसा काम कर रहे हो, तुम्हारी कैसी आवाज़ें निकल रही हैं? उस पर मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि हम जब बात करते हैं किसी गिलास की, मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग के साथ साथ और सोशल और पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ साथ मैं थोड़ा एजुकेशन का आदमी भी हूँ। मैं 10 तालीमी इदारे खोल चुका हूँ और 2 जो मैंने नहीं खोले थे उनका डायरेक्टर रहा। तो 12 तालीमी इदारों से और हज़ारों बच्चों से, बच्चों के बच्चियों की गार्जियन से मेरा ताल्लुक रहा। तो एजुकेशन के बारे में एक बात कही जाती है कि गिलास अगर है तो उसमें दोनों चीज़ें डिस्कशन होना चाहिए कि गिलास हमारे हाथ में है तो कितना भरा हुआ है, इस पर बात होनी चाहिए। इससे हौसला मिलेगा कि नहीं कुछ तो काम हुआ है, कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं, और कितना बाकी है तो हम मुतमईन ना रहेंगे बल्कि हमें और काम करना बाकी है। तो ये एजुकेशन का फार्मूला है। फिर मैंने एक टीचिंग एड की तरह से भी आपको एक बात बता दी। अब जो बात आपने यहाँ पर कही थी निज़ाम की, निज़ाम के बारे में हम बहुत शॉर्ट में इस तरह से बात कर सकते हैं कि इसके अंदर उलमाए कराम, स्कॉलर और वो सब तो हमारे फौजी पुलिस वाले सब जिम्मेदार थे ही, यानी खवास लोग, और आवाम भी उसकी जिम्मेदार थी कि उसने इलाही निज़ाम को कायम करने की कोशिश नहीं की सारी दुनिया के अंदर। अब जब ये कोशिश नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत करके सबसे पहला का जो काम किया था, पहुँचते ही 2-3 काम किए थे। सबसे पहले मदीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुकूमत का क़याम किया, तो सियासी निज़ाम फ़ौरन बर्पा हुआ, और उसके बाद आपने एक मस्जिद फ़ौरन मस्जिद नबी बनाई, तो रूहानी निज़ाम कायम हो गया, और फ़ौरन ही आपने जो एक मार्केट मदीना बाज़ार, तो इकोनॉमिकल हो गया, सियासी भी हो गया, सियासी यानी पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, और रूहानी निज़ाम भी, अखलाकी निज़ाम भी, सब आपने उठा के कायम कर दिया। तो ये तरीका है। तो पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम की बात है तो उसके लिए उलमाए कराम, स्कॉलर, आवाम सब जिम्मेदार हैं कि खुदाई निज़ाम को कायम करने को कहा गया था, वो आपने कायम नहीं किया, दुनिया पूरी की पूरी अजाब की शिकार हो गई। ये तो निज़ाम की बात हो गई। अब क्या काम हुआ है वही बता दें। ज़ीरो रिज़ल्ट कहीं नहीं होता, मैंने पहले भी कहा है। मिसाल के तौर पे ये सब के सब चूँकि ये क्या चाहते हैं, ये बिना सूदी इंटरेस्ट मुसलमान कंट्री 57 है आपने कहा, वो तो कायम कर सकते थे, ठीक है, तो वो कायम क्यों नहीं करना चाहते, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी उसकी है। वो भी सूद ब्याज वाले ही बैंकें चला रहे हैं, इसलिए कि सूद ब्याज वाली बैंकों में घोटाले बहुत होते हैं, हमारे यहाँ भी है, पूरी दुनिया के अंदर भी। आपने सबका पैसा आवाम का जमा करा लिया, जमा करा के जब कई लाख करोड़ रुपए हो गया, तो प्रॉफिट आपने 3-4% जो भी दे रहे हैं हराम का, और आप इंटरेस्ट सबके खाते में जोड़ रहे हैं, लेकिन बैंकें तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। तो करते क्या है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 80,000 रुपये का लोन दे देते हैं, और बाद में उसको राइट ऑफ कर देते हैं। वो उस पैसे को स्विस बैंक में जमा कर देते हैं, आधे पॉलिटिकल पार्टीज हुक्मरानों में खाते में जमा कर देते हैं। टोटल फंडा ये आवाम के पैसे से ये पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स और ये इकोनॉमिकल जो बड़े बड़े वो बने हुए हैं यानी उद्योगपति, वो इसको खा पी रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर फिर भी थोड़ी मोड़ी कोशिश हुई है, जैसे कुछ मुसलमान कंट्रीज 57 मुल्कों में से, लेकिन थोड़ी कोशिश ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा बताऊंगा आपको, वो इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, इस तरीके, और ख़ुद गल्फ़, दुबई में भी, मैं था दुबई में भी, और वो किस हद तक इस्लामिक हैं वो एक अलग बहस का मौजू है। कुल मिला के वहाँ पर इस्लामिक बैंक खोलने की कोशिश की गई। इस्लामिक बैंक मैंने पहले भी कहा कि फ़िक़ही मसला है कितना इस्लामिक है, लेकिन मेरा इस्लामिक बैंक मौजूद है जो ये दावा करते हैं कि हम आपको प्रॉफिट और शेयर करा रहे हैं, हम आपको फिक्स इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो ये कहते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से दाल में नमक वाली कोशिश है। तो वो लोग 12-13% प्रॉफिट दे देते हैं, वो 12-13 दे रहे हैं। अब सारी बैंकें वैसी हो जाएं, मैं कह रहा हूँ कि तो सारे खाते वहीं खुल जाएंगे, तो ये बैंकें सारी बंद हो जाएंगी। हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह माहिर मुआशियात जब थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एक कमेटी बनाई
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इस्लामिक बैंकिंग की कितनी फिजिबिलिटी मौजूद है, यानी क्या पॉसिबल है ये। और उसके अंदर बहुत बड़ा सेमिनार जमात इस्लामी ने यहाँ फिक्की ऑडिटोरियम में किया और हमदर्द के अंदर किया। पूरी दुनिया के माहिर मुआशियात बुलाए गए, डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब को, दावत फजल इमाम फरीदी साहब को, और कौन थे वो छावड़ा साहब को, और इस तरह के और बहुत सारे माहिर मुआशियात वहाँ। तो यहाँ कोशिश की तो हो जाता, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट अलाउड कर देती तो फ़ौरन हो जाता, लेकिन उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया। रिजर्व बैंक ज़्यादा पलानी मलक्कम फाइनेंस मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, इतनी अच्छी स्टडी उन्होंने पेश की कुरान हदीस से कि इससे तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उससे तो गवर्नमेंट उसका तो गवर्नमेंट चलेगी उनकी। हाँ, उसका गवर्नमेंट भी चलेगी। हाँ, अगर वो हो जाता तो क्या होता? ये जो तो 27 शेड्यूल बैंक हैं, घट के शायद 14-15 रह गए हैं, कुछ मर्जर हो गया उसके अंदर ही, ये सब बंद हो जाते। सारे हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमानों के अलावा वो इन्हीं इस्लामिक बैंकों में पैसा रखते कि भाई वो 3% दे रहे हैं, वो तो 13% दे रहे हैं, कभी 14 देते हैं, कभी 15 देते हैं, तो कौन सा पागल आदमी है कम लेकर। लेकिन उद्योगपतियों के हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। चलिए अब इसके बाद सोल्यूशन बस उसमें हल के जाहिर सी बात है जो हमारा मौजूदा मतलब ये तो आपने सब बता दिया। अब अजाब के तो मुस्तैक यही तौर पर है, कहाँ लौटना पड़ेगा, बस मुख्तसर में इसका सोल्यूशन। देखिए, इसका सोल्यूशन यही है कि कुल मिला के हम देखेंगे तो हर चीज़ को हम अजाब नहीं कह सकते। एक साहब ने कहा कि अजाब और आजमाइश में क्या फ़र्क है, तो अजाब और आजमाइश में फ़र्क है। हर आदमी चेक कर सकता है, जैसे लिटमस टेस्ट होता है एसिड और बेसिक चेक करने का, हम भी चेक कर सकते हैं। वो लोग जो दीन पे अमल कर रहे हैं और दीन को फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी आजमाइश आएगी। साहबा कराम मक्का छोड़ना पड़ा, तपती हुई अंगारों में लटाए गए, तो अजाब नहीं था उनके ऊपर, और मदीना जाना पड़ा। अगर आप दीन का काम कर रहे हैं, दीन को फैला रहे हैं, तब परेशानियां आती हैं, तो फिर वो आजमाइश है, वो अजाब आपके ऊपर नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, अल्लाह की ताईद दुनिया में होगी और मरने के बाद आखिरत के अंदर आप कामयाब होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप बेदीन हैं, आप सूद ब्याज इंटरेस्ट में शामिल हैं, कमाइयाँ आपकी हराम नहीं है, फ़राइज़ की अदायगी नहीं कर रहे हैं, दीन की दावत का काम नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद आफत आ रही, जैसे हमारे मुल्क में सारी दुनिया में आई रही है, 90% लोग उसी का शिकार हैं, तो ऐसे मौके पे तो ये इसको अजाब कहा जाएगा। अजाब और आजमाइश दोनों चल रही है। हमास के लोगों पर अजाब नहीं है, वो एक आजमाइश है उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, तो हमें अजाब में आजमाइश से फ़र्क करना चाहिए। सोल्यूशन यही है कि हम उसी के ऊपर आ जाएँ जो हमारा मकसद हयात है, इक़ामत-ए-दीन अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, तुम दीन को कायम करो, इसमें अलग अलग ना हो जाए, बल्कि इज्तिमाई तौर पर ये काम करो। सही बात है। बाकी लोगों के लिए यकीनी तौर पर जो है ये क्या है, अजाब ही है, तो इससे निकलिए और लौटिए कुरान और हदीस की तरफ, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए और अमल में लेकर के आएंगे, यकीनी तौर पर ये तमाम सब चीज़ें भी टल जाएंगी। और अल्लाह ताला बग़ैर किसी उसकी जब तक हुज्जत कायम ना कर दे, जब तक कोई अजाब भेजता नहीं है। पहले कौमों पे नबी भेजा करता था, लेकिन अब आपके अंदर आपको ही खुद ये काम दे दिया गया करने के लिए। तो जब तक आप अपना मकसद हयात पहचान लेंगे तो यकीनी तौर पर ये तमाम सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तुम फिर एक बार उसके महबूब बंदे बन जाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद कलाम पाक में कहा कि अगर तुम मोमिन होगे तो तुम ही सरबलंद होगे। तो यकीनी तौर पर नौज़ुबिल्लाह मन ज़ालिक कलाम पाक झूठा नहीं हो सकता। हम ही मोमिन नहीं है, तो हमें ही अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। अली साहब प्रोग्राम में शुमार और तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।